टिक्कुटून। महाराजा यशवर्धन का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वह हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। मगर एक दुख ने उन्हें अंदर से तोड़ रखा था। उनके कुल का कोई वारिस नहीं था। हर बार जब उनकी रानी गर्भवती होती, तो संतान जन्म के कुछ ही दिनों बाद मर जाती थी। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर यह पीड़ा साफ झलक रही है। उनके बगल में मंत्री विश्वनाथ की आंखों में इस पीड़ा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, बल्कि एक गहरी दुष्ट लालसा है। इस राजा की संतान की आशा हर बार टूटती है। ये राजमुकुट उसकी किस्मत में नहीं है। ये सिंहासन मेरा है और मैं इसे पाकर रहूंगा। बस एक और बार निराशा और फिर मैं अपना अगला कदम उठाऊंगा। मंत्री विश्वनाथ, आप जानते हैं रानी इस बार फिर गर्भवती हैं, मगर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पिछली 6 बार की तरह इस बार भी मुझे डर है। महाराज, आप ऐसी अशुभ बातें ना करें। ईश्वर पर विश्वास रखिए। इस बार सब ठीक होगा। यह आपकी दयालुता का ही फल है कि प्रजा आपके लिए दिन रात प्रार्थना कर रही है। मंदिर में यज्ञ हो रहे हैं, पंडित मंत्रोच्चार कर रहे हैं। महाराज, मैं भी जानती हूँ कि आप कितना चिंतित हैं, पर मेरा मन कहता है कि इस बार हमें किसी दैवीय शक्ति का सहारा लेना चाहिए। वैद्य और हकीमों ने तो हार मान ली है। देवी, तुम्हारा कहना सही है। मैंने हर संभव उपाय करके देख लिया। हमारा राजकोष भी इस समस्या को हल नहीं कर पाया। महाराज, मैंने हाल ही में एक घटना सुनी है। हमारे पड़ोसी राज्य में एक राजकुमार जन्म के समय से ही बीमार था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब वहां के राजा ने एक तपस्वी की शरण ली, जो गांव के बाहर एक गुफा में रहते हैं। लोगों का कहना है कि उनकी दिव्य दृष्टि और शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि उन्होंने उस राजकुमार को पूर्णतः स्वस्थ कर दिया। क्या तुम सच कह रहे हो सविक? हाँ महाराज, मैंने खुद एक व्यापारी से यह बात सुनी है। लोग कहते हैं कि वह केवल एक साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि त्रिकालदर्शी हैं। वह भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं। शायद वह आपकी समस्या का भी मूल कारण बता सके। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? हमें उनसे तुरंत मिलना चाहिए। विश्वनाथ, आप मेरे जाने की व्यवस्था करें। आज ही हम उनके आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जी महाराज, मैं आपके जाने की पूरी व्यवस्था करता हूँ। रात के घने अंधेरे में एक साधारण रथ में महाराज यशवर्धन सोनपुरा गांव के पास स्थित घने जंगल में तपस्वी के आश्रम तक पहुंचते हैं। चारों ओर एक अजीब सी शांति है। केवल झिंगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। तपस्वी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन में बैठे हैं। उनकी आंखों से एक दिव्य तेज निकल रहा है। महाराज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। विश्वनाथ कुछ दूरी पर छिपकर सब कुछ देखने के लिए आतुर है। हे महाज्ञानी तपस्वी, मैं इस राज्य का राजा यशवर्धन हूँ। मैं अपनी कुल की समस्या से बहुत व्याकुल हूँ। राजन, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारे मन की व्याकुलता मैं यहाँ बैठे बैठे महसूस कर सकता हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं टिक पाती। मेरी हर संतान कुछ दिनों में ही मर जाती है। मेरी रानी फिर गर्भवती है और मुझे डर है कि इस बार भी कहीं मेरी संतान मेरा साथ न छोड़ दे।
कृपया मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे राज्य को अमरता दे, जो युगों तक याद रखा जाए। तपस्वी अपनी आंखें बंद करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। वह अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज यशवर्धन के पिछले जन्मों की यात्रा करते हैं। राजन, तुम्हारी समस्या का मूल कारण इस जन्म में नहीं, तुम्हारे पिछले जन्म में छिपा है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें ये श्राप दिया है। मेरे कर्म? पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था मैंने महर्षि? शांत हो जाओ राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की यात्रा पर ले चलता हूँ। तपस्वी अपनी आंखें फिर से बंद करते हैं। उनके माथे से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और महाराज यशवर्धन के चारों ओर एक आभा बनाता है। दृश्य बदलने लगता है। एक विशाल हवेली दिखाई देती है जहां एक अमीर और घमंडी साहूकार बैठा है। यह कोई और नहीं बल्कि महाराज यशवर्धन का पूर्व जन्म है। वह कठोरता से अपने सेवकों को आदेश दे रहा है। क्या उस गरीब किसान का कर्जा अभी तक नहीं चुकाया गया? जाओ और उसका घर छीन लो। मुझे एक एक पाई वापस चाहिए। हमारा साहूकार वैसे तो बहुत संपन्न है, पर उसका व्यवहार बहुत ही कठोर है। जरा सी चूक क्या हुई, लोगों को सड़क पर ला खड़ा करता है। ऐसी दौलत किस काम की जो दूसरों के आंसुओं पर बनी हो? देखना, एक दिन इसे अपने कर्मों का दंड अवश्य ही मिलेगा। उसे कौन दंड देगा? वह तो साहूकार है और इतना प्रभावी है कि व्यापारियों और लोगों पर उसका दबदबा है। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर करेगा और कौन करेगा? देखना, विधाता एक दिन उसे सबक अवश्य ही सिखाएंगे। ईश्वर से बढ़कर न कोई राजा है, न कोई साहूकार। एक बार की बात है, तुम अपने मनोरंजन के लिए जंगल में शिकार करने गए और थक कर नदी किनारे विश्राम करने लगे। तभी तुम्हारी नजर एक नागिन पर पड़ी जो अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी। तुम्हारे मन में दुष्टता जागी। सैनिकों, तुरंत इस नागिन और उसके बच्चों को जान से मार दो, वरना ये जहरीली नागिन हमें ही मार देगी। तुम्हारी आज्ञा से सेवक आगे बढ़े। तभी नागिन फुंकारते हुए बोली, साहूकार, मुझ पर दया करो। मैं नाग रानी हूँ, नागलोक की राजकुमारी नंदिनी। मैं अपनी केंचुली बदलने के लिए यहाँ आई थी और मेरे बच्चे मेरे साथ धरती देखना चाहते थे। मैंने अपनी पुरानी केंचुली अभी अभी ही त्यागी है, इसलिए मैं बहुत कमज़ोर हूँ। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस हमें यहाँ से शांति से जाने दो। क्या कहा? दया? मेरे कठोर हृदय में दया का कोई स्थान नहीं है। और फिर एक नागिन के बच्चे तो बड़े होकर जहरीले, भयानक और हत्यारे ही बनेंगे ना। और ऐसे जहरीले जीवों को मारना तो पुण्य का काम है। साहूकार, ये तुम्हारी घमंड भरी सोच है। विषैला होना हमारा प्राकृतिक गुण है जो ईश्वर ने हमें दिया है, पर हम अकारण किसी को डंसते नहीं। हम सिर्फ आत्मरक्षा में ही ऐसा करते हैं। लेकिन तुम मनुष्य तो केवल मनोरंजन के लिए हमारी जान ले लेते हो। क्या ये न्याय है? तुम बड़ी ज्ञानी बनती हो, मुझे तुम्हारे फालतू ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवकों, इस नागिन और इसके बच्चों को मार दो ताकि भविष्य में हमारा जंगल जहरीले नागों से आजाद रहे। सेवकों की लाठी से नागिन का बच्चा मारा गया, जबकि नागिन किसी तरह बचकर भाग निकली। जाते जाते नागिन ने गुस्से से कहा, साहूकार, तूने मेरे मासूम बच्चे की हत्या की है।
जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी कभी संतान सुख नहीं पाएगा। तू भी अपनी संतानों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ये तेरा श्राप नहीं, मेरे दिल का दर्द है। तो ये सब मेरी ही गलती है। मैंने एक माँ को उसकी संतान से दूर किया और अब मैं खुद उसी दर्द से गुजर रहा हूँ। हे बाबा, मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करने का कोई रास्ता बताइए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजन, तुम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो, लेकिन प्रायश्चित का मार्ग हमेशा खुला रहता है। यदि तुम घोर तपस्या करो और उस नागिन की आत्मा से क्षमा मांगो तो तुम्हारा श्राप टूट सकता है। अरे वाह, ये मूर्ख राजा जाल में फंस ही गया। अब ये तपस्या के बहाने राजपाट छोड़ देगा और मैं ही यहाँ का राजा बनूंगा। मुझे क्या करना होगा? मैं क्या करूं बाबा? तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। मैं तुम्हें कुछ दिव्य मंत्र दूंगा। ये मंत्र केवल तुम्हें ही प्राप्त होंगे। इन मंत्रों का जाप करते हुए तुम्हें तब तक ध्यान करना होगा जब तक वो नागिन स्वयं आकर तुम्हें क्षमा न कर दे। केवल तभी तुम्हारी संतान इस श्राप से मुक्त हो सकती है। तपस्वी कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। विश्वनाथ बहुत ध्यान से उन मंत्रों को सुनता है और उन्हें अपने मन में याद कर लेता है। वह जानता है कि यह शक्तियां उसे राजा बना सकती हैं। ये मंत्र अब मेरे हैं। मैं भी तपस्या करूंगा और राजा से पहले ही अमर शक्तियां प्राप्त कर लूंगा। तब मुझे राजमुकुट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसे छीन लूंगा। महर्षि, मुझे आज्ञा दें। मैं आज ही वन में तपस्या के लिए जाऊंगा। जाओ राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हो। राजा राजमहल लौट आते हैं। महारानी को सारी बात बताते हैं। महाराज, आप मुझे इस अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? क्या आपको मेरे और हमारी आने वाली संतान की चिंता नहीं है? अगर मुझे कुछ हो गया तो? मेरी रानी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ हमारी संतान का जीवन नहीं, बल्कि हमारे कुल का प्रश्न है। मैंने मंत्री विश्वनाथ को आदेश दिया है कि वो तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे। मैं वचन देता हूं कि मैं जल्द ही लौटूंगा। महाराज यशवर्धन एक साधारण वेश में राजमहल से निकल जाते हैं। मंत्री विश्वनाथ उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराता है। एक तरफ महाराज यशवर्धन अपनी तपस्या में लीन है। वे एक चट्टान पर बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं। दूसरी ओर विश्वनाथ भी कुछ दूर उसी तरह की तपस्या कर रहा है। दोनों के चेहरों पर दृढ़ता के भाव हैं। समय बीतता है, दिन से रात और रात से दिन। दोनों अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों को दिव्य अनुभव होता है। यशवर्धन का शरीर प्रकाश से भर जाता है और उन्हें अद्भुत शांति मिलती है। दूसरी ओर विश्वनाथ के चारों ओर एक दुष्ट ऊर्जा की आभा बनती है। हे राजन, उठो।
मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई और मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और तुम्हें ये भी वरदान देती हूँ कि तुम अपनी इच्छा से अपने प्राणों को किसी भी निर्जीव शरीर में प्रवेश करवाकर उसकी जिंदगी जी सकते हो, ताकि अगली बार तुम किसी भी निर्दोष को मारने से पहले उसकी यथास्थिति समझ सको। ऐसा बोलकर नागिन वहां से चली जाती है और मंत्री आ पहुंचते हैं। महाराज, क्या आपकी तपस्या सफल हुई? हाँ विश्वनाथ, मैं अब दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया महाराज, मैंने भी आपकी सफलता की कामना के लिए यहाँ तपस्या की थी। महाराज, क्या आप मुझे अपनी शक्तियों का अनुभव करवाएंगे? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आपके पास कितनी शक्ति है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ मैं क्या करूं? महाराज, क्या आपकी ये शक्तियां किसी निर्जीव वस्तु में भी प्राण डाल सकती हैं? हाँ, तपस्या से प्राप्त इन शक्तियों से मैं ऐसा कर सकता हूँ। मंत्री सैनिकों को आदेश देता है किसी निर्जीव प्राणी को लाने के लिए। सैनिक जंगल में जाकर एक मरा हुआ तोता ले आते हैं। महाराज, क्या आप इस तोते को फिर से जीवित कर सकते हैं? अवश्य, यदि मैं अपनी आत्मा इसमें स्थानांतरित कर दूं, तो ये फिर से जीवित हो उठेगा। महाराज, एक बार बस इस तोते को जीवन दे दीजिए। मुझे देखना है कि क्या आपकी शक्तियां वास्तव में इतनी प्रबल हैं। राजा मंत्रों का जाप करते हैं और अपनी आत्मा को तोते के शरीर में स्थानांतरित कर देते हैं। राजा का शरीर थोड़ी देर के लिए मृत हो जाता है। जैसे ही तोता जीवित होता है, विश्वनाथ तुरंत उस तोते को मारने का आदेश देता है, लेकिन राजा चालाकी से वहां से उड़ जाते हैं और मंत्री राजा के शरीर में अपनी आत्मा को स्थानांतरित कर लेता है। मूर्ख राजा, अब ये राज मुकुट मेरा है और ये राज्य भी। सैनिकों, चलो आज से प्रजा को अपनी असली ताकत दिखाएंगे। नकली राजा और सैनिक चले जाते हैं। असली राजा अब तोते के रूप में असहाय होकर जंगल में भटकता रहता है। दरबार में नकली राजा बैठा है। उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। वह क्रूरता से प्रजा पर कर बढ़ा देता है और राजकोष से धन लूटकर अपने परिवार को देता है। महारानी देविका उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर चिंतित होती है। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रजा पर इतना कर क्यों? प्रजा तो हमारे परिवार जैसी है। आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। चुप रहो रानी, अब ये मेरा राज्य है और मैं जो चाहूं वो करूं। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पेट में पल रही संतान ही मेरे राजपाट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसे मार डालो। महारानी देविका को कुछ गड़बड़ होने का शक होता है। वह राजा के हाव भाव और आंखों को पहचानती है। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो तपस्या में गया कोई और था और आया कोई और है। वह सच्चाई का पता करने वहीं जंगल में जाने का फैसला करती है, जहां राजा तपस्या करने गए थे। वह बिना किसी को बताए महल से निकल जाती है। जंगल में रानी देविका थक चुकी है और घबराई हुई है। उनकी आंखों में आंसू है और वह चलती जा रही है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? कैसे बचाऊं अपनी संतान को? हे शारदा मैया, मेरी मदद करो। अचानक रानी के सामने एक विशालकाय सांप आ जाता है।
रानी डरकर पीछे हटती है। सांप रानी की तरफ बढ़ता है। नहीं, मुझे मत काटना, बचाओ बचाओ। तभी वहां वह तोता आता है। वह जोर जोर से शोर मचाता है और सांप पर अपनी चोंच से वार करने लगता है। सांप परेशान होकर पीछे हटता है और भाग जाता है। रानी आश्चर्य से तोते को देखती है। हे पक्षी, तुमने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो? रानी, मैं तुम्हारा राजा हूँ। महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो? तोता रानी को सारी कहानी विस्तार से बताता है कि कैसे विश्वनाथ ने उसका शरीर हड़प लिया। मुझे पहले ही उस धूर्त मंत्री पर शक था। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। नहीं रानी, आप ऐसा मत करो। वो बहुत सतर्क है। वो आपको बंदी बना लेगा और कारागार में डाल देगा। हमें चालाकी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है, आप सुनो। राजा अपनी योजना रानी को बताते हैं। रानी सहमत हो जाती है। रानी महल में लौट आती है। उनके साथ तोता भी है। नकली राजा उनके पास आता है। रानी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। बस महाराज, मेरा मन बगीचे में टहलने का हो रहा था, तो मैं ताज़ी हवा खाने चली गई थी। तुम जानती नहीं तुम्हारी चिंता में मेरा क्या हाल हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जंगल से तपस्या करके लौट आए। अच्छा महाराज, मुझे कुछ अपनी शक्तियों के बारे में बताइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। महारानी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं निर्जीव में जान डाल सकता हूँ, किसी को वश में कर सकता हूँ, मनचाहा धन प्राप्त कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या आप मुझे कुछ करके दिखा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ मैं क्या करूँ। महाराज, इस तख्त के नीचे मेरा हार गिर गया है। क्या आप इस तख्त को बिना हिलाए वो हार निकाल सकते हैं? नकली राजा सोचता है। उसे याद आता है कि वह चूहा बनकर आसानी से हार निकाल सकता है। वह सैनिकों को एक चूहा लाने का आदेश देता है। जैसे ही वह अपनी आत्मा चूहे में प्रवेश करवाता है, तभी असली राजा उड़कर आते हैं और अपनी आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करवा लेते हैं। विश्वनाथ, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तूने अपने राजा को धोखा दिया। महाराज, अब इस दुष्ट मंत्री को मार डालिए। नहीं, मैं इसे मौत की सजा नहीं दूंगा, बल्कि इससे भी बुरी सजा दूंगा। तुमने अपनी आत्मा को जिस तुच्छ शरीर में डाला था, उसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। और फिर राजा उस मंत्री चूहे को जंगल में छुड़वा देते हैं, जहां उसे जंगल के जानवर अच्छा सबक सिखाते हैं। रानी, हम दोनों सुरक्षित हैं और हमारी आने वाली संतान भी। हमारा श्राप टूट गया। अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। राजा ने अपने पिछले जन्म के पापों का पश्चाताप किया और एक प्रतापी राजा के रूप में शासन किया। उनकी संतान का जन्म हुआ और वह तेजस्वी, ज्ञानी और पराक्रमी राजकुमार था।